अशोक वाटिका में शांत हवा बह रही थी। वृक्षों के बीच माता सीता शोक में बैठी थी। तभी एक छोटा सा वानर पेड़ से उतरकर उनके सामने आया। ये पवनपुत्र हनुमान थे। उनकी आंखों में राम भक्ति का तेज था। हनुमान जी ने राम का संदेश दिया, अपनी पहचान दी और माता सीता को विश्वास दिलाया कि रघुनाथ अवश्य आएंगे। पर ये शांति ज्यादा देर तक न रही। राक्षस सैनिकों ने हनुमान जी को घेर लिया। लड़ाई हुई, वृक्ष गिरे, राक्षस धूल में मिले, लेकिन अंत में हनुमान जी ने स्वयं को बंध लेने दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और ही था। लंका का राज दरबार भयंकर था। सोने के स्तंभ, रत्नों से चमकती दीवारें और बीच में दशानन रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। हनुमान जी को दरबार में लाया गया। रावण ने गरजती आवाज में कहा, वानर, तू कौन है जो मेरी लंका में आग लगाने आया है? हनुमान जी शांत मुस्कुराए, मैं राम का दूत हूँ। लंका तुम्हारी है, पर न्याय राम का है। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। जो लंका का अपमान करे वही दंड पाए। राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा, तेल और घी बांधने लगे। लंका के चौराहों पर मशालें जल रही थीं। जैसे ही आग लगाई गई, पूंछ धनक उठी। पर यह आम आग नहीं थी, ये राम नाम से जलने वाली अग्नि थी। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया। पूंछ और लंबी होती गई, गलियों से निकलकर महलों तक पहुंच गई। राक्षस हंस रहे थे, पर अगले ही पल उनका हंसना चीखों में बदल गया। हनुमान जी एक छलांग में महल की छत पर चढ़ गए। उनकी पूंछ से चिंगारियां गिरने लगी। सोने के महल जल उठे। राक्षसियां भागती दिखाई दीं। बाजार, सभा, सेनापतियों के घर सब आग की लपटों में। पूरा आकाश लाल हो गया। धुआं और आग से लंका का घमंड पिघलने लगा। हनुमान जी हर छत पर कूदते हुए बोल रहे थे, ये आग मेरे लिए नहीं, ये अधर्म के अंत के लिए है। रावण अपने महल की छत से लंका को जलता देख रहा था। पहली बार उसके मुकुट के नीचे भय का पसीना था। ये कौन सा वानर है? ये तो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। मंदोदरी ने कहा, ये राम का दूत है, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। पर रावण का अहंकार अब भी जीवित था, पर लंका मर रही थी। हनुमान जी को याद आया, अशोक वाटिका, वहां माता सीता है। उन्होंने तुरंत अपनी पूंछ छोटी कर ली। सिर्फ वही स्थान शांत रहा, जैसे अग्नि भी मां के चरणों पर शीश झुका रही हो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, माता, ये सब राम के न्याय का प्रारंभ है। लंका धुआं धुआं थी, राक्षस हारे हुए, महल भस्म। हनुमान जी समुद्र के किनारे आए, अपनी पूंछ को पानी में डुबोया और अग्नि शांत हुई। आकाश में गरज हुई, जैसे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हों। हनुमान जी बोले, राम आ रहे हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। फिर एक महान छलांग और पवनपुत्र राम के चरणों की ओर उड़ चले।